CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। पृष्ठ संख्या 109। अध्याय 9। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। हम ये जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए। इससे हमारा शरीर व मन सही तरह से काम करता है। यहाँ कुछ सरल व अच्छी आदतें दी गई हैं जो हमारे शरीर को स्वच्छ और रोगों से दूर रखने में सहायता करती हैं। ये आदतें हमारे शरीर व मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखती हैं। इस पृष्ठ पर कुछ चित्र हैं जिनमें बच्चे दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हैं। पृष्ठ संख्या 110। स्वच्छ एवं प्रसन्न चित्त। अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्या आज मैंने दांत साफ किए हैं? क्या मैंने स्नान किया है? क्या मैंने बालों में कंघी की है? क्या मैंने साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए हैं? क्या मेरे नाखून साफ सुथरे और कटे हुए हैं? दिनचर्या लिखिए, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप प्रतिदिन क्या क्या करते हैं? उन कार्यों को लिखिए। क्या आपकी सूची में यहां दी गई गतिविधियां शामिल हैं? याद रहे कि इनमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम दिन में एक से अधिक बार करते हैं। ये गतिविधियां हैं: स्नान करना, साबुन से हाथ धोना, दांत साफ करना, 6 से 8 गिलास पानी पीना, भोजन करना, कम से कम 8 घंटों की नींद लेना और बाहर खेलना। अब इस सूची को यहां दी गई गतिविधियों के साथ जांचिए। क्या आपने दिन में 2 बार दांत साफ किए? एक बार सुबह उठने पर और दूसरी बार सोने से पहले। क्या आपने भोजन करने के बाद हर बार कुल्ला किया? क्या आपने शौचालय जाने के बाद और बाहर से घर आने पर साबुन से हाथ धोए? इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। ऊपर वाले चित्र में एक लड़की अपने नाखून काट रही है और नीचे वाले चित्र में एक लड़का और लड़की गेंद से खेल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 111। यदि इनमें से किसी भी प्रश्न के लिए आपका उत्तर ना है तो इसके बारे में सोचिए। चर्चा कीजिए कि आप इसे अपनी आदतों में कैसे शामिल कर सकते हैं। क्या इन आदतों को अपनाने में कोई परेशानी हो रही है? हम अपने दांत कैसे साफ करते हैं? मोइना के दादाजी अपने दांतों की सफाई बबूल या नीम की दातुन से करते हैं। मोइना ने अपने दादाजी से पूछा, दादू, आप हमारी तरह टूथब्रश का प्रयोग क्यों नहीं करते? दादू हंसे और बोले, असल में बात यह है कि मैं प्रतिदिन पास ही के पेड़ से ताजी दातुन तोड़ता हूं। उस दातुन के सिरे को चबाता हूं जिससे कि वो ब्रश जैसी बन जाए, जिससे दांतों में फंसे भोजन के कण साफ करता हूं। इससे मेरे मसूड़ों की मालिश भी हो जाती है। तुम भी किसी दिन इसका इस्तेमाल करके देखो। मोइना को नीम की टहनी का दातून बहुत ही कड़वा लगा, परंतु हां, बबूल के दातून का स्वाद ठीक था। मोइना ने बहुत उत्साहित होकर कहा, दादू, मैं बबूल के दातून का इस्तेमाल करना शुरू कर सकती हूं। पता लगाइए। अपने दादा दादी, नाना नानी या पड़ोस के बड़े लोगों से पूछिए कि जब वो छोटे थे तो अपने शरीर, बाल, कपड़े और दांतों को साफ करने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करते थे। क्या वो चीजें अब भी मिलती हैं? पृष्ठ संख्या 112। क्या आप जानते हैं, दांतों को ब्रश करने का ये आधुनिक तरीका दांत साफ करने के पुराने भारतीय तरीके से ही विकसित हुआ है, जिसमें दांतों को साफ करने के लिए नीम, बबूल व करंज जैसे पेड़ों की टहनी को दातुन बनाकर उपयोग में लाते हैं। गतिविधि 1। संतरों और नींबू के छिलकों से घर की सफाई के लिए घोल यानी क्लीनर बनाना। रसोई घर व स्नान घर में सतहों तथा फर्नीचर की सफाई और धूल मिट्टी व कीटाणुओं को हटाने के लिए तरह तरह की सफाई करने वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। आपके घर में इसके लिए किस तरह की चीजों का उपयोग होता है, पता लगाइए। आप स्वयं भी एक ऐसा सफाई का घोल बना सकते हैं जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए
8 से 12 संतरे या नींबू के छिलके, जो कम से कम आधा लीटर के किसी पारदर्शी डिब्बे में भरी जा सकें। 10 साबुत लौंग या 2-3 तेज पत्ते इच्छा अनुसार। 2 प्याले सफेद सिरका। इस पृष्ठ पर संतरे और नींबू के छिलके, लौंग, तेज पत्ता और सिरके की बोतल का चित्र है। इन सब चीजों को आधा लीटर के किसी पारदर्शी डिब्बे में डालकर ढक्कन बंद करिए। इस डिब्बे को कम से कम 2 सप्ताह के लिए ऐसे स्थान पर रखिए जहां धूप आती हो। बीच बीच में इस मिश्रण को हिलाते भी रहें। 2 सप्ताह के बाद इसको छान लें। हर तरह की सफाई के काम में आने वाला सफाई का घोल तैयार है। शिक्षक संकेत। बच्चों की दिनचर्या इस पर निर्भर करती है कि वो कहाँ रहते हैं और उस जगह पर पानी जैसे संसाधन किस प्रकार उपलब्ध हैं। शिक्षक इन बातों पर चर्चा करें। स्वच्छता के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने पारंपरिक तरीकों और प्राकृतिक चीजों जैसे बालों के लिए रीठा या शिकाकाई के प्रयोग पर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही घर की सफाई के लिए कुछ सुरक्षित और प्रभावशाली विधियों को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 113। घर के फर्श और स्नान घर की सफाई के लिए पानी से भरी बाल्टी में 1 प्याला यह मिश्रण मिलाएं और देखें इसका कमाल। इस पृष्ठ पर 4 चित्र हैं। ये चित्र चिड़िया, बिल्ली, कुत्ता और 2 हाथियों के हैं। हाथी नदी पार कर रहे हैं। पशु पक्षी भी स्वयं को स्वच्छ रखना चाहते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि बंदर एक दूसरे को साफ करते रहते हैं? वो एक दूसरे के शरीर के बालों से छोटे छोटे कीड़े निकालते हैं। आपने पक्षियों को भी देखा होगा कि वो अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ करते हैं। अपने आसपास के परिवेश में देखिए कि पशु पक्षी और कीट आदि अपने शरीर की सफाई किस किस तरह से करते हैं। घर के अंदर और बाहर खेल खेलना। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि पकड़म पकड़ाई के खेल में अपने मित्र को पकड़ने के लिए आप बहुत तेज दौड़ते हैं? तेज दौड़ के बाद आप तेज तेज सांस लेने लगते हैं। हो सकता है कि आपके गाल हल्के से लाल भी हो जाते हों। आपको अपने शरीर की गर्माहट महसूस होती होगी, पसीना भी आता होगा। जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दौड़ने कूदने जैसी गतिविधियों से हमारा हृदय कुछ अधिक कार्य करने लगता है। व्यायाम शरीर के लिए अच्छा रहता है। स्वयं को चुस्त, स्वस्थ व फुर्तीला रखने के लिए व्यायाम के बहुत से तरीके हो सकते हैं। पृष्ठ संख्या 114। गतिविधि 2। खुद को उछलो, कूदो। जरा ऐसे भी करके देखो। बत्तख की तरह चलो, मेंढक की तरह फुदको, बिल्ली की तरह दौड़ो। इस पृष्ठ पर ऊपर वाले हिस्से में एक चित्र है जिसमें तीनों बच्चे बत्तख, मेंढक और बिल्ली की तरह फुदक, उछल और कूद रहे हैं। किसकी तरह चलने में आपको सबसे अधिक आनंद आया? कूदने वाली एक रस्सी लें और कूदें। कूदते समय गिनती करें कि आप कितनी बार कूदें। अपने मित्रों के साथ भी कूदें और देखें कि कौन सबसे अधिक बार कूदा। अब 10 बार कूदिए और फिर अपने मित्र को कूदने के लिए कहिए। आप 10 तक की गिनती कहने के स्थान पर छोटी सी कविता भी गा सकते हैं, जैसे मुझे पसंद है रोटी, मुझे पसंद है घी, मैं चाहता हूं कि रिक्त स्थान अपने मित्र का नाम लें, मेरे संग कूदे। यहां पर एक चित्र है। इसमें दोनों बच्चे कूद रहे हैं। आप कूदने वाली रस्सी से और कौन कौन से खेल खेल सकते हैं? अपने मित्रों को सिखाइए और उनसे सीखिए। शिक्षक संकेत। हमारे शरीर को मुख्यतः 3 प्रकार की व्यायामों की आवश्यकता होती है। हृदय एवं श्वसन अंगों को सुदृढ़ करने वाली व्यायाम, मांसपेशियों और हड्डियों को सुदृढ़ता देने वाली व्यायाम और शरीर के लचीलेपन को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए व्यायाम। पृष्ठ संख्या 115। हरप्रीत की दादी के घुटनों में दर्द रहता है,
इसलिए उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती है। फिर भी वो घर में थोड़ा बहुत चलती हैं। वो हरप्रीत के साथ शतरंज खेलना पसंद करती हैं। वो कहती हैं कि शरीर और मस्तिष्क दोनों का ही कार्य करते रहना बहुत जरूरी है। इस पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में एक चित्र है जिसमें हरप्रीत अपनी दादी के साथ शतरंज का खेल खेल रही है। खेल का नाम बताइए। आपको घर के बाहर खेले जाने वाले कौन कौन से खेल पसंद हैं? क्या आप इन खेलों को पहचान सकते हैं? क्या आप पहले कभी इन खेलों को खेल चुके हैं? पता लगाइए। पृष्ठ के निचले भाग में 4 खेलों के चित्र हैं। अब आपको इन चित्रों को पहचान कर इनके नीचे इनके नाम लिखने हैं। ऑप्शन: ये चित्र हैं लट्टू, चौसर, लूडो और कैरम बोर्ड। अब आपको इन चित्रों को पहचान कर इनके नीचे दी गई जगह में इनके नाम लिखने हैं। पृष्ठ संख्या 116। खोजिए, पता लगाइए। इस वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम छिपे हैं। क्या आप उन्हें ढूंढ सकते हैं? आपको इनमें से कौन सा खेल पसंद है? आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। यहां पर एक वर्ग पहेली है और उसके ऊपर लिखा है खेलों के नाम। अब आपको इस वर्ग पहेली में से अपनी पसंद के खेलों के नाम चुनने हैं और उन पर गोला लगाना है। उदाहरण के तौर पर कबड्डी के खेल पर गोला लगाकर दिखाया गया है। अब आप बाकी के खेलों पर स्वयं गोला लगाएं जिन्हें आप खेलना पसंद करते हैं। पृष्ठ संख्या 117। सुरक्षित रहकर खेलना। सुरक्षित रहते हुए खेलना सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन से स्थान खेलने के लिए सुरक्षित हैं? क्यों या क्यों नहीं? यहां पर 5 चित्र हैं। इन चित्रों में बच्चे खेल रहे हैं और इन चित्रों के सामने वो जगह भी लिखी हैं जिनमें ये बच्चे खेल रहे हैं। पहले चित्र के सामने लिखा है भीड़ भाड़ वाली सड़क। रिक्त स्थान सुरक्षित है या रिक्त स्थान असुरक्षित? अब आपको यह बताना है कि ये स्थान सुरक्षित है या असुरक्षित। दूसरे चित्र के सामने लिखा है पार्क और उसके नीचे लिखा है सुरक्षित या असुरक्षित। तीसरे चित्र के सामने लिखा है विद्यालय का मैदान और उसके नीचे लिखा है सुरक्षित या असुरक्षित। चौथे चित्र के सामने लिखा है बिना रेलिंग की छत और नीचे लिखा है सुरक्षित या असुरक्षित। और पांचवें चित्र के सामने लिखा है जहां कोई निर्माण कार्य चल रहा हो और उसके नीचे लिखा है सुरक्षित या असुरक्षित। अब आपको उन चित्रों के सामने सही का चिन्ह लगाना है जिन्हें आप समझते हैं कि यह जगह खेलने के लिए सुरक्षित है या असुरक्षित है। पृष्ठ संख्या 118। सार्वजनिक स्थानों पर अपरिचित लोग हो सकते हैं। लोगों से तभी बातचीत करें जब आपके साथ माता पिता या कोई बड़ा व्यक्ति हो जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। इस पृष्ठ पर 3 चित्र हैं। पहले चित्र में एक व्यक्ति 2 बच्चों को कुछ दे रहा है। व्यक्ति कहता है, हेलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ टॉफियां लाया हूं। बच्चे कहते हैं, धन्यवाद, पर हमें टॉफियां नहीं चाहिए। दूसरे चित्र में एक औरत एक बच्चे से बात कर रही है। औरत कहती है, मुझे आपकी मां ने आपको लाने के लिए भेजा है। बच्चा कहता है, पर मैं तो आपको नहीं जानता। तीसरे चित्र में एक व्यक्ति एक कार के पास खड़ा है और बच्चे से कहता है, बच्चों, आओ, मैं तुम्हें दोनों को छोड़ दूं। आओ, मैं तुम दोनों को घर छोड़ दूं। बच्चा कहता है, नहीं नहीं, हमें अपने घर का रास्ता पता है। खेलते समय हमें अपने आसपास ध्यान देना चाहिए। शिक्षक संकेत: जब भी बच्चे किसी अनजान व्यक्ति से मिलें
तो उन्हें सावधान रहने के लिए सचेत करें। माता पिता जब भी अपने बच्चों को लेने किसी नए व्यक्ति को भेजें तो विद्यालय के साथ पहले से तय पासवर्ड का उपयोग करें। पृष्ठ संख्या 119। आइए मंथन करें। क, लिखिए। अपनी साप्ताहिक स्वास्थ्य तालिका बनाइए। आपको कैसा लगता है जब आपको नींद आ रही हो, भूख लग रही हो या थकान हो? जब हमें कुछ ऐसा लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि शरीर को कुछ चाहिए। हम सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए क्या अच्छा है। इसके लिए सप्ताह भर की अपनी गतिविधियों को तालिका में भरिए और बताइए कि आपने क्या महसूस किया। इस पृष्ठ पर एक तालिका है। इस तालिका के 9 भाग हैं। सबसे ऊपर लिखा है दिन, उसके बाद लिखा है क्या मैंने 2 बार दांत साफ किए, फिर लिखा है क्या मैं सुबह शौचालय गया या गई, फिर क्या मैंने स्नान किया, फिर लिखा है मैं कितनी देर सोया या सोई, उसके बाद मैंने नाश्ते में क्या खाया, फिर लिखा है मैंने कितनी देर तक टीवी देखा या फोन चलाया, उसके बाद लिखा है मैंने कितनी देर तक घर से बाहर के खेल खेले, उसके बाद लिखा है ये सब करके मुझे कैसा महसूस हुआ, अच्छा, ठीक ठाक, कुछ खास नहीं या बुरा। तालिका में दिन के नीचे सप्ताह के दिनों के नाम लिखे हैं। ये नाम हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब आपको इस तालिका को स्वयं भरना है। ख, चित्र बनाइए। अपनी कॉपी में एक बड़ा सा गोला बनाइए। अब इस गोलाकार आकृति को 24 हिस्सों में बांटिए। कल्पना कीजिए कि इस गोले का प्रत्येक हिस्सा आपके दिन का 1 घंटा है। शिक्षक संकेत। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो अच्छी नींद, अच्छे आहार एवं व्यायाम का संबंध अच्छा महसूस करने के साथ पहचानें। उनके साथ ये भी चर्चा करें कि क्या किसी अच्छी आदत का नियमित रूप से पालन करना कठिन है। इस तालिका को भरना एक तरह से इस पाठ का आकलन है। पृष्ठ संख्या 120। अपने पूरे दिन के 24 घंटों में आप भिन्न भिन्न गतिविधियों में कितना समय बिताते हैं? उस आधार पर गोले के इन हिस्सों में इच्छानुसार अलग अलग रंग भरिए। उदाहरण के लिए मोइना 8 घंटे सोने में, 2 घंटे भोजन करने में, 6 घंटे विद्यालय या फिर घर में पढ़ाई करने में, 2 घंटे बाहर खेल खेलने में, 2 घंटे घर में अपने माता पिता की सहायता करने में, 1 घंटा टीवी देखने या फोन पर खेल खेलने में, 1 घंटा स्नान, शौचालय आदि में और 2 घंटे अन्य गतिविधियों में बिताती है। अपने गोले के नीचे इन गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। मोइना का गोला यानी उसका पूरा दिन इस तरह से है। यहां पर 8 रंगों के चित्र हैं, जैसे नीले रंग के लिए है सोना, गुलाबी रंग के लिए है भोजन करना, पीले रंग के लिए है पढ़ाई करना, संतरी रंग के लिए है खेलना, लाल रंग के लिए है माता पिता की सहायता करना, भूरे रंग के लिए है टीवी देखना, हरे रंग के लिए है शौचालय स्नान आदि और हल्के हरे रंग के लिए है अन्य कार्य। और साथ ही यहां पर 24 घंटों का एक पाई चार्ट है जिसमें मोइना की गतिविधियों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। ग, चर्चा कीजिए। किसी ऐसी गतिविधि के बारे में सोचिए जो आपके शरीर की ताकत व ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक हो। इसे आप सप्ताह में कम से कम 2 बार करिए। इसमें दौड़ना, कूदना, सीढ़ियों पर चढ़ना आदि गतिविधियां हो सकती हैं। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और इस तरह की गतिविधियां साथ मिलकर कीजिए। शिक्षक संकेत। बच्चों को एक बड़ा सा गोला बनाने के लिए कहें जिससे वो उसमें सरलतापूर्वक 24 हिस्से बना सकें। इस गोले को बिना चांदे की सहायता से 24 हिस्सों में विभाजित करने का सबसे सरल तरीका है इसे सबसे पहले 4 बराबर हिस्सों यानी चौथाई में बांटना, फिर प्रत्येक चौथाई भाग के 3-3 बराबर भाग करना। इतना करने से 12 बराबर भाग बन जाएंगे।
अब 24 भाग बनाने के लिए प्रत्येक भाग को 2 हिस्सों में बांटिए। ये गतिविधि आगे चलकर बच्चों को भिन्न तथा अनुपात की अवधारणाओं को समझने में सहायता करेगी। साथ ही ये बच्चों के लिए घड़ी का चित्र बनाने तथा झंडे में अशोक चक्र बनाने में भी सहायक होगी। विराम करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।